एक घने जंगल में मिट्ठू नाम का एक खुशमिजाज तोता रहता था। मिट्ठू का जीवन बहुत ही आनंदमय था क्योंकि वह हर दिन नए नए रोमांच की खोज में निकलता था। और उसका सबसे अच्छा दोस्त था गोलू, एक प्यारा खरगोश। गोलू और मिट्ठू की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। हर सुबह वे एक बड़े आम के पेड़ के नीचे मिलते थे। यह पेड़ उनके लिए एक विशेष स्थान था जहां वे अपने दिन की शुरुआत करते थे। वे लुका छिपी खेलते थे। यह उनका पसंदीदा खेल था जिसमें वे घंटों बिताते थे, एक दूसरे को ढूंढते और हंसते थे। वे एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। मिट्ठू की कहानियां हमेशा रोमांचक होती थीं, जबकि गोलू की कहानियां मजेदार और हंसी मजाक से भरी होती थीं। मिट्ठू और गोलू हमेशा साथ रहते थे, चाहे धूप हो या बारिश, वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक धूप वाली दोपहर वे झरने के पास खेल रहे थे। झरने की ठंडी बूंदें उनके चेहरे पर पड़ती थीं और वे खुशी से झूम उठते थे। मिट्ठू ने आसमान की तरफ देखा। आसमान नीला और साफ था और उसमें उड़ते पक्षी बहुत सुंदर लग रहे थे। उसने रंग बिरंगे पक्षियों को ऊपर उड़ते देखा। वे पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे और मिट्ठू को उनकी उड़ान बहुत आकर्षक लगी। उसने सोचा, काश मैं भी उनकी तरह उड़ पाता, बादलों तक पहुंच पाता। यह विचार उसे बहुत रोमांचक लगा और उसने अपने दोस्त गोलू से इस बारे में बात करने का फैसला किया। गोलू, कितना अच्छा होगा अगर हम इतनी ऊंचाई पर उड़ सकें, मिट्ठू ने उत्साह से कहा। गोलू ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में भी एक चमक आ गई। मिट्ठू ने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम भी उड़ सकते हैं? यह सवाल गोलू के लिए नया था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से लिया। उसकी आंखों में चमक थी। वह अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत उत्साहित था। गोलू ने ऊपर देखा और हंसते हुए कहा, तुम तो एक पक्षी हो मिट्ठू, तुम उड़ सकते हो। उसकी हंसी में एक विश्वास था जो मिट्ठू को और भी प्रेरित कर गया। तुम तो एक पक्षी हो मिट्ठू, तुम उड़ सकते हो। गोलू की इस बात ने मिट्ठू को अपने पंख फैलाने और ऊंचाई पर उड़ने का हौसला दिया और फिर मिट्ठू ने अपने पंख फैलाए और ऊंचाई की ओर उड़ चला, अपने सपने को साकार करते हुए। लेकिन मैं तो बस थोड़ी दूर तक ही उड़ सकता हूं। मेरे पंख इतने मजबूत नहीं हैं कि मैं ऊंचाई तक पहुंच सकूं। मैं उन पक्षियों की तरह ऊपर तक उड़ना चाहता हूं, पूरे जंगल को देखना चाहता हूं। मैं आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं और उन बादलों के बीच उड़ना चाहता हूं। गोलू ने मिट्ठू के पंख पर प्यार से हाथ फेरा। चिंता मत करो मिट्ठू, हर किसी का समय आता है। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और मेहनत करनी होगी। एक दिन तुम जरूर उड़ पाओगे। तुम्हारे पंख मजबूत हो जाएंगे और तुम भी ऊंचाइयों को छू सकोगे। लेकिन मिट्ठू ने ठान लिया था। वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने सपने को साकार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने हर दिन अभ्यास करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वह अपने पंखों को मजबूत करने के लिए मेहनत करता रहा। वह पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाता था। कभी कभी वह थक जाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन वह बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता था। हर बार जब वह गिरता, वह फिर से उठता और कोशिश करता। एक दिन अभ्यास करते हुए मिट्ठू ने दूर कुछ चमकता हुआ देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सोने और चांदी से बना एक महल जैसा लग रहा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि मिट्ठू की आंखें चौंधिया गईं। वह जानना चाहता था कि वो क्या है, तो वह उसकी तरफ उड़ गया। उसके मन में एक नई उम्मीद जागी थी। शायद यह महल उसके सपनों की कुंजी हो सकता है। मिट्ठू ने अपने पंखों को और जोर से फड़फड़ाया। उसकी उड़ान में एक नई ऊर्जा थी। वह महल की ओर बढ़ता गया और उसके सपने की ओर एक कदम और करीब हो गया। अंततः मिट्ठू महल के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में चमक और दिल में उत्साह था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है और अब वह अपने सपने को पूरा करने के और करीब है। जैसे जैसे वह स्टार्टेड आता गया, महल और भी बड़ा और सुंदर दिखने स्टार्टेड। ये सनी में चमक रहा दे। महल के चारों ओर सुंदर बगीचे वेर, हर जगह रंग बिरंगे फूल खिले हुए वेर। मिट्ठू ने ऐसा कुछ पहले कभी नॉन लिंक कैंक खा दे। वह धीरे से एक बालकनी पर लैंडेड। वह चारों ओर की ब्यूटीफुलता कैंक कर वसरान दे। अचानक इतनी एक लवी सी आवाज हर्ड। अरे नन्हे, यूं मेरे महल में क्या टोम है? मिट्ठू ने मुड़कर देखा और एक सुंदर महिला को देखा। वह महिला किसी साधारण इंसान की तरह नहीं लग रही थी। उसकी उपस्थिति में एक जादुई आभा थी, जैसे वह इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया से आई हो। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और चमकती आंखें थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी दिल को मोह ले।
उसकी मुस्कान में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी भी उदास मन को खुश कर दे। उसने एक लंबा सुंदर गाउन और नुकीली टोपी पहनी हुई थी। उसका गाउन चमकदार रंगों से सजा हुआ था, जैसे किसी ने इंद्रधनुष के सारे रंग उसमें भर दिए हों। उसकी टोपी पर छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे, जैसे आसमान के तारे उसकी टोपी पर उतर आए हों। आप कौन हैं? मिट्ठू ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। मैं चाची जादू हूँ, जंगल की परी, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। उसकी बातों में एक ऐसा विश्वास था जो किसी भी संदेह को दूर कर दे। यह मेरा जादुई महल है। अब बताओ, छोटे पक्षी, तुम्हें यहाँ क्या लाया? उसकी आवाज में एक ऐसा अपनापन था जो मिट्ठू को और भी ज्यादा बोलने के लिए प्रेरित कर रहा था। मिट्ठू ने हिम्मत करके चाची जादू को अपनी इच्छा बताई। उसने अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाया और अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को उनके सामने रखा। उसने बताया कि वह ऊपर, बहुत ऊपर उड़ना चाहता है और पूरे जंगल को देखना चाहता है। उसने अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा जताई और बताया कि वह आसमान की ऊंचाइयों से जंगल की खूबसूरती को निहारना चाहता है। चाची जादू ने धीरज से उसकी बात सुनी। वह ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी, जैसे वह मिट्ठू की हर इच्छा को समझ रही हो। जब मिट्ठू अपनी बात पूरी कर चुका तो वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक ऐसा विश्वास था जो मिट्ठू को यकीन दिला रहा था कि उसकी इच्छा पूरी होगी। मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकती हूँ, मेरे बच्चे। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो मिट्ठू के दिल को सुकून दे रहा था। उसने मिट्ठू को यकीन दिलाया कि उसकी ख्वाहिशें अब हकीकत बनने वाली हैं। नई हाइयों पर चाची जादू ने अपना हाथ हिब्रॉड, एक खुआन ल्यूरत स्पार्कलदार पंख दिखाई है। ये इंद्रधनुष के सभी रंगों से झिलगोता रहा दे। यह एक जादुई पंख है, चाची जादू ने एक्सप्लेन। यह यूं है जितना चाहो उतना ऊंचा उड़ा सकता वॉज। मिट्ठू बहुत खुश है। इतने चाची जादू का बार बार धन्यवाद दी। इतने पंख को अपनी चोंच में लिया और अपने घर की ओर उड़ की। वह गोलू को अपना आरेफा दिखाने के लिए बेताब दी। वह पहले से कॉनलीन अधिक ऊंचा उड़ने स्टार्टेड। हवा इट के विंगों को सहला रही थी और वह बादलों तक पहुंची। खोया हुआ बच्चा मिट्ठू पेड़ों के ऊपर से उड़ रहा था, इतने कनखा कि पूरा जंगल इट के नीचे बिछा हुआ था। आईटी एक नई आजादी का एहबिट्स हो रहा था। जैसे ही वह जंगल के एक घने हिस्से के ऊपर से गुजरा, इतने एक रोने की आवाज हर्ड। वह नीचे लैंडेड। इतने कैनखा की एक छोटा सा पक्षी, बस एक बच्चा, डर के मारे चिल्ला रहा दे। वह एक शाखा पर फंस गया दे। एक तूफान ने ईंटें इट के घोंसले से अलग कर दिया दे। मिट्ठू जानता था कि आईटी मदद स्टार्टेड नी टू। लेवटन शाखा इतनी पतली थी कि वह उस पर उतर नोन सकता दे। मिट्ठू ने बचाया। मिट्ठू को जादुई पंख याद ही। इटे अपनी चोंच में मवेनुती से पकड़ वॉज। इट ने अपनी पूरी ताकत से बच्चे तक रीचने की कोशिश लाइक। और ईंटें ताकत मिल गई। वह ऊपर और ऊपर उठने स्टार्टेड। अब वह शाखा तक पहुंच सकता था। धीरे से मिट्ठू ने बच्चे को अपनी चोंच में लिफ्टेड। इतने बिटवधानी से आईटी नीचे जमीन पर ब्रॉट। इतने घोंसले की तबरिंग लाइक। जल्द ही ईंटें पतारे के बीच घोंसला मिल ही। इतने धीरे से बच्चे को ईंट के घोंसले में रखी। माँ पक्षी घबराहट में इधर उधर उड़ रही बस। वह नीचे आई और इतने अपने बच्चे को गले लुगड़ा बस। इतने मिट्ठू को चमकर आभार से आवाज स्टार्टेड। मिट्ठू के दिल में हैप्पी छाही। वत्सी की मदद स्टार्टेड के ईंटें बहुत अच्छा स्टार्टेड। मिट्ठू गोलू के पास वापस उड़ गया और ईंटें सब कुछ टोल्ड। गोलू, तुम विश्वास नोलिन वरीगे क्या हुआ? क्या बात है मिट्ठू, ये तो कमाल है। मुझे तुम पर बहुत प्राउड है कि यूने अपने आरएफए का इस्तेमाल दूसरों की मदद स्टार्टेडने के लिए ही। मिट्ठू की ब्रेवी की सदनी पूरे जंगल में फैल ही। सभी जानवर इट की ब्रेवी और दया की तारीफ स्टार्टेड ने स्टार्टेड। वे आईटीए मिट्ठू, बहादुर और मिट्ठू काइंडनेस लू कहने स्टार्टेड। इतने पंख वापस स्टार्टेड ने का फैसला ही। वह चाची जादू का ग्रेटिट्यूड ही था कि दोस्तगने आईटे जादुई पंख दिया। इतने महसूस वटिया कि सच्ची हैप्पी दूसरों की मदद स्टार्टेडने से गौटी है। मिट्ठू बहुत खुश था। मुझे जादुई महल वापस जाना है। चाची जादू इटे कांकर खुश हुई। यूने पंख का सही इस्तेमाल वटिया मेरे बच्चे। इतने कहा, इत की आंखों में चमक थी। धन्यवाद चाची जादू, आपकी मदद के लिए और मुझे यह बहुमूल्य आल्क सिखाने के लिए। मिट्ठू जंगल में अपने जीवन में वापस लौट आया। लेवाटन अब वह पहले जैसा नॉन नहीं रहा दे।
इतने दूसरों की मदद स्टार्टने में हैप्पी पाई वस। वह जरूरतमंदों की मदद स्टार्टने के लिए अपनी उड़ने की क्षदोंटा का उपयोग स्टार्टता वस। मैं बूढ़े एनिमल्सों के लिए खाना इकट्ठा कर सकता हूँ और दूसरों को व्हाट्सी भी खतरे की चेतावनी दे सकता है। वह जहां भी जाता था हैप्पियां स्प्रेड होता है और इस तरह मिट्ठू अरेता पूरे जंगल में आशा और दया का प्रतीक बन ही इतने सभी को सिखाया कि दुनिया में सोन लिए छोटा प्राणी भी बहुत बड़ा बदब्रिंगव ला सकता वस।